एफआईआईज पर कितना बेचेंगे सर, अब तो बस करेंगे? एफआईआईज के बेचने में देखो, सीरीज की शुरुआत में जो पोजीशनिंग इतनी कम है, वो मतलब थोड़ी सरप्राइजिंग तो है। देखो फ्यूचर में तो ज़्यादा नहीं बेचेंगे, लेकिन कैश में बेचने में अभी भी थोड़ी सी रिस्क तो है। ये एक दिक्कत तो हो सकती है। अब रुकेगा कैसे, ये बड़ी चीज़ है। अच्छे नतीजे और टैरिफ पर क्लैरिटी आने पर ही बिकवाली रुकेगी। बढ़िया बात यह कि घरेलू फंड्स हमारे डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो बड़ी चिंता की बात अभी है नहीं। ऑलराइट, ठीक है। सर एक बार गिफ्ट निफ्टी को भी टच अपॉन करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। ये गिरावट क्यों आई है? हाँ, 135 पॉइंट अभी नीचे है। आज जब मैं हेडलाइन भी अप्रूव कर रहा था उस समय, तो प्रियंका ने मुझे पूछा, सर इतना नीचे क्यों? मैंने सवाल तो तुम्हारा सही है, इतना नीचे क्यों? मैंने कहा ठीक है, जवाब देता हूँ, लिख लेता हूँ। तो नीचे इतना गिरने का कारण क्या है? पहले तो ये कि टैरिफ के डर से दुनिया भर के बाजारों में कमजोरी हो रही है, हमारे भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है। कल नहीं तो अमेरिका के लिए तो क्या मेटा वेटा के रिजल्ट के बाद तो मतलब क्या दिन था, क्या हो सकता था, बढ़िया सब ऐसे निकल गया। ठीक है। दूसरा, एफआईआईज की बिकवाली लगातार 90 दिन तक चली रही, तो नेचुरली वो तो अल्टीमेटली एंड ऑफ डे तो बिकवाली और खरीदारी वो बाजार को ऊपर नीचे करती है। सेंटिमेंट ट्रिगर अपनी जगह है। तीसरा, ट्रंप के जो ये उल्टे सुलटे बयान आ रहे हैं हर रोज़, कभी किस पे बढ़ा जाए कभी किस पे घटा जाए, ये बाजार को पसंद नहीं आ रहा, किसी भी बाजार को नहीं आ रहा। एफआईआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अगस्त की शुरुआत में काफ़ी कम है, जो कि खराब सेंटीमेंट की ओर इशारा करता है। और कल जिस तरह से दिन भर हमने मजबूती बनाई, अच्छा ट्रेड किया, और आखिरी 1 घंटे में, अब वो चाहे किसी भी वजह से हुआ हो, एक्सपायरी के प्रेशर से हुआ हो, पोजीशन रिवर्सल से हुआ हो, जो भी हो, लेकिन वो मूड खराब करने वाली गिरावट थी। क्योंकि आप है ना, बढ़ने में पूरा दिन लगाते हो 200-250 पॉइंट, और घटने में आपने मतलब 1 घंटा मुश्किल से नहीं लगाया होगा। देखो है, और एकदम से जो घटने की स्पीड है वो थोड़ा सा है ना सेंटिमेंट खराब करने वाली थी। सो आई थिंक उसी वजह से थोड़े से बाजार रहे हैं खराब, बाकी तो ठीक है। तो ये गिफ्ट निफ्टी इतना कमज़ोर होने के पीछे कारण ये 3-4 हैं। ओके, चलिए, अब एफआईआईज को सर आपने तो बता ही दिया कि किन कारण से उन्हें प्रेशर देखा। अब सर आते हैं लेवल्स पे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, अब सपोर्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है? 24,400 24,500 मजबूत सपोर्ट है। मुझे लगता है इस फॉल में आसानी से नहीं टूटना चाहिए। ये तो कभी नहीं हो सकता कि ये लेवल कभी नहीं टूटेगा, नीचे या ऊपर, वो तो आप कभी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ आसानी से नहीं टूटेगा ये कह सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 55,375 55,550 तुरंत अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। फ्रेश कमजोरी निफ्टी पर 24,400 और बैंक निफ्टी पर 55,000 के नीचे ही आएगी। तब तक ठीक है, जो कमजोरी के ट्रेंड में चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। जहाँ तक सवाल ऊपर की तरफ का है, निफ्टी में 25,000 25 से 150 रिकवरी में इसको पार करना मुश्किल होगा। तो बैंक निफ्टी में पहले 56,425 56,575 को पार करेंगे तो ही मजबूती का पहला संकेत आता दिखेगा। तो इस रेंज पर आपको करना है फोकस। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर हम रखेंगे नज़र, और रिकवरी के लेवल्स भी सर ने आपको बता दिए। सर अब